आत्मिक उन्नति करनी है। बाइबल कहती है पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज कर तो सारी भली वस्तुएं तुझे मिल जाएंगी। जब आप आत्मिक उन्नति करते हो आपके प्रॉब्लम सॉल्व होता है। जब आप आत्मिक उन्नति करते हो आप हील होते हो। जब आप आत्मिक उन्नति करते हो आप संपन्न होते हो। आपके घर पे परमेश्वर की शांति आती है। जो डाउट है ना आपके दिमाग में कि मेरा बच्चा बिगड़ जाएगा, आप आत्मिक उन्नति करो। खुदा ने कहा है धर्मी का वंश बचाया जाएगा। जब आप आइए हम चले वचन में। तो जैसा परमेश्वर ने विजन दिया मुझे कि मुझे ब्रांच खोलना है, तो परमेश्वर ने मुझे वो वचन भी दिया जो वचन आज मैं आप लोगों को बांटूंगा, जो वचन आज मैं आप लोगों को दूंगा, क्योंकि मुझे भी इस वचन की आवश्यकता है। तो मैं आज अपनी आवश्यकता जो परमेश्वर ने मुझे बताया कि मेरी आवश्यकताओं को कौन फुलफिल करेगा, कौन पूरा करेगा, तो मैं जानता हूं अगर मेरी आवश्यकता है कुछ तो कुछ आपकी भी आवश्यकताएं हैं। किसी की आवश्यकता चंगाई की है, किसी को घर की आवश्यकता है, किसी को शांति की आवश्यकता है, किसी को फाइनेंशियल ब्लेसिंग की आवश्यकता है। तो अलग अलग हर एक व्यक्ति की जरूरत है। मेरी भी जरूरत है। मेरी एक ही जरूरत है और वो है परमेश्वर की सेवा। और मैं डीप जाके गहराई में जाके मैं परमेश्वर की सेवा करना चाहता हूं। ये मेरी आवश्यकता है और कुछ नहीं चाहिए मेरे को परमेश्वर से। अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, जेवर गहना, फार्म हाउस, रुपया पैसा, नो, कुछ नहीं। मैं कभी अपने जेवर गहने, रुपया पैसे, फार्म हाउस के लिए मैं प्रार्थना नहीं करता। मैं अपने लिए कोई प्रेयर नहीं करता परमेश्वर से। मैं केवल कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूं। और यह बात मैं जानता हूं कि अगर परमेश्वर मेरे द्वारा अपनी कलीसिया को ब्लेस करेगा तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। आमीन। तो मैं केवल अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करूंगा कि प्रभु मेरे दोनों बच्चे तेरे राज्य में इस्तेमाल हो। छत्तीसगढ़ के ही नहीं, इंडिया के बेस्ट पास्टरों में मेरे बच्चों की गिनती हो परमेश्वर। ये मैं अपने बच्चों के लिए प्रार्थना रखता हूं। और मुझे अपने निजी किसी स्वार्थ के लिए, निजी किसी आवश्यकता के लिए मेरे कोई प्रेयर नहीं है। मैं आपको बताऊं, सारी आवश्यकता कलीसिया की मेरी जो प्रेयर है, कलीसिया की आवश्यकता मेरी प्रेयर है। आपकी चंगाई मेरी प्रेयर है। आपका छुटकारा, आपकी उन्नति, आपकी शांति, वो मेरा प्रेयर है एक्चुअल में। तो जब मैं ब्रांच के लिए, जब मैं परमेश्वर से बात कर रहा था, मेरी सुधि लगी हुई थी ब्रांच खोलने के लिए, तो परमेश्वर ने जो वचन मुझे दिया, जिस वचन से परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की, वही वचन मैं आज आपको देता हूं। ठीक है, आप सभी मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती 6 अध्याय। हम सभी पढ़ेंगे मत्ती 6 अध्याय। चांद सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते, दुनिया की मामूदों को हम नहीं। आप सभी निकाल लीजिए मत्ती 6 अध्याय और वचन 31 से 34। हम इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं के खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। हालेलुया। ध्यान से इस वचन को आप सुनेंगे। वचन में लिखा, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं के खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। आज आपकी क्या आवश्यकता है? आज आपकी क्या जरूरत है? जब मैंने परमेश्वर से कहा प्रभु मुझे ब्रांच खोलना है, मुझे 100 ब्रांच तक जाना है। ठीक है, मेरी कलीसिया बहुत छोटी है, छत के ऊपर कलीसिया लगती है, कलीसिया छोटी है, विजन छोटा नहीं है।
कलीसिया छोटी है, बट परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है। समझ रहे हैं? वो कुछ भी कर सकता है, वो अनलिमिटेड परमेश्वर है। सोचो, अगर वो कहता है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है, आप समझ सकते हैं परमेश्वर स्वर्ग में है और उसका पैर धरती पे। वो अनलिमिटेड है, वो तारों का नाम ले लेके बुलाता है, चांद तारों का नाम उसने रखा है, इतनी बड़ी गैलेक्सी बनाई है, इतना बड़ा संसार परमेश्वर ने बनाया है। मैं उसको लिमिट में क्यों रखूं? मैं उसको लिमिट में क्यों रखूं? जब वो अनलिमिटेड है तो मैं भी अपनी सोच अनलिमिटेड रखूंगा। मैं वहां तक सोचूंगा जहां तक मैं अपने सेल्फ एफर्ट से नहीं पहुंच पाऊंगा, जहां तक मैं अपने खुद के मेहनत से नहीं पहुंच पाऊंगा। लेकिन अगर इस वचन को मैं जीऊंगा, इस वचन को मैं मानूंगा, परमेश्वर अपने सारे वादे मेरे जीवन में पूरा करेगा। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अब बोलो, आपको किस चीज की आवश्यकता है? बाइबल कहती है कि अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई उन्नति चाहिए, किसी भी प्रकार से आपको कोई छुटकारा चाहिए, किसी भी प्रकार से आपको हीलिंग चाहिए, वो हीलिंग, वो छुटकारा, वो उन्नति आत्मा से शुरू होती है। बोलो, आत्मा से। आत्मा से शुरू होती है। हर एक चीजें, चाहे वो कुछ भी हो जो आप पाना चाहते हैं, कोई भी आशीष, कोई भी छुटकारा, कोई भी चंगाई, कोई भी ब्लेसिंग आप अगर परमेश्वर से लेना चाहते हैं, वो ब्लेसिंग आपके आत्मिक जीवन से शुरू होती है। हालेलुया। वो ब्लेसिंग आत्मा से शुरू होता है। जब आपका स्पिरिट परमेश्वर की ब्लेसिंग को लेने के लिए ट्यून हो जाता है, तैयार हो जाता है, आप उस ब्लेसिंग को ले लेते हैं, आप उस आशीष को पा जाते हैं, आप उस छुटकारा को पा जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, सबसे पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज कर। कहां खोजे परमेश्वर को? उसके धर्म और राज्य को कहां खोजे हम? उसका धर्म है प्रार्थना में, उसका धर्म है उपवास में, उसका धर्म है बाइबल के अंदर, उसका धर्म है संडे चर्च में, उसका धर्म है बुधवार चर्च में, उसका धर्म है अपने पास्टर की अधीनता में, उसका धर्म है अपने पास्टर के साथ एक मन होने में, उसका धर्म है सुसमाचार की सेवा में। हालेलुया। इन जगहों पे परमेश्वर का धर्म आपको मिलेगा। उसने कहा कि पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, सारी भली वस्तुएं तुझे मिल जाएंगी। क्या चाहता है तू? क्या चाहता है? अच्छा जॉब मिलेगा, अच्छा हस्बैंड मिलेगा, अच्छी वाइफ मिलेगी, अच्छे बच्चे मिलेंगे, चंगाई बॉडी का मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, दान वरदान मिलेंगे, गिफ्ट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। परमेश्वर ने कहा पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज कर तो सारी भली वस्तुएं तुझे मिल जाएंगी। मैंने अपने सारे युद्ध, अपनी सारी लड़ाई, मैंने और मेरी पत्नी ने हमेशा, हमने अपनी लड़ाई आत्मा में लड़ा है। हालेलुया। जब मैं आपको बताता हूं अपनी गवाही कि जब मैं पाप में था, मेरी पत्नी मुझसे नहीं लड़ी जैसे अन्य बहुत सारी बहनें अपने हस्बैंड से लड़ती हैं कि यहां मत जाओ, वहां मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, ठीक नहीं होगा, मैं मैके चले जाऊंगी, मैं छोड़ के चल दूंगी, मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ, ये है वो है दुनियादारी। नो, कभी मेरी पत्नी ने मुझे नहीं कहा कि मैं छोड़ के आपको चली जाऊंगी, मैं आपके साथ नहीं रह पाऊंगी। मैं उसको निकाल देता था, वो बेचारी चले जाती थी, मैं उसको लेने चल देता था, वो आ जाती थी, और उल्टा मैं उसको मारते मारते लाता था, और उसको मालूम होता था कि रास्ते में भी मुझे मारेगा और घर ले जाके भी मुझे मारेगा, फिर भी वो वापस घर आती थी, मार भी खाती थी, प्रार्थना भी करती थी, फास्टिंग भी रहती थी, चर्च में सेवा भी करती थी। उसने अपनी लड़ाई को आत्मा में लड़ा, और जब मैं प्रभु में आया तो जितनी मेरी लड़ाई थी, मैंने सारी लड़ाई को आत्मा में लड़ा। मैंने कभी भी अपनी लड़ाई शरीर में नहीं लड़ी। मेरे साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? पहला कि मैं कर्जे में था। उसके बाद क्या दिक्कत थी? मुंह में कैंसर हो गया था, गरीबी थी घर में, कभी कभी कंडीशन ये होता था कि मोबाइल रिचार्ज करने के लिए पैसे नहीं होते थे, बच्चे बीमार हो गए, बुखार हो गया बच्चों को, तो 10 रुपए क्रोसिन गोली लाने के लिए मेरे पास नहीं होता था। ये कंडीशन थी घर की, ये कंडीशन थी घर की। समझ रहे हैं आप? मैंने उस लड़ाई को आत्मा में लड़ा है। मैंने उस समय भी बीज बोया है, उस घटी में भी मैंने बोया है, और तगड़े से बोया है। ये नहीं कि हल्का पतला बोया, मैंने रोते रोते बोया है, रोते रोते बोया है। समझ रहे हैं आप? और आज भी
मैं जब जब बोता हूं वो बोना मुझे हिलाता है। मैं ऐसे नहीं बोता कि मैं अपने कंफर्ट में रह के बोऊं, आरामदायक जिंदगी भी जीऊं और आराम से मैं अपना बीज भी बो दूं। मैं ऐसा बीज नहीं बोता, मैं हमेशा अनकंफर्टेबल हो जाऊं ऐसा बीज मैं बोता हूं। तो ये बाइबल कहती है कि स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश किया जाता है, फोर्सफुली प्रवेश किया जाता है स्वर्ग के राज्य में, क्योंकि चंगाई स्वर्गीय राज्य में है, क्योंकि छुटकारा स्वर्गीय राज्य में है, आशीष संपन्नता स्वर्गीय राज्य में है। और स्वर्ग का राज्य है कहां? बाइबल कहती है परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। तो जहां परमेश्वर है वहां स्वर्ग है। आपके घर में अगर परमेश्वर है, स्वर्ग आपके घर में है। आपके लाइफ में परमेश्वर है, स्वर्ग आपकी लाइफ में है। आपके ऑफिस में परमेश्वर है, आपके बिजनेस में परमेश्वर है, स्वर्ग वहां है। डोंट माइंड। हालेलुया। तो मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि आपकी सारी लड़ाई आत्मिक है। आपको चंगाई चाहिए, वो स्पिरिट में पहले आपको मिलेगा। आप परमेश्वर के लिए पहले अपने आत्मा को तैयार करो, उसकी सेवा के लिए अपनी आत्मा को तैयार करो, बैप्टिज्म लेने के लिए अपने आत्मा को तैयार करो, अपने लाइफ को तैयार करो, पवित्रता के लिए अपने लाइफ को तैयार करो। यह है परमेश्वर के धर्म और राज्य। प्रार्थना के लिए तैयार रहो, उपवास के लिए तैयार रहो, सेवा के लिए हमेशा 24 आवर आप तैयार रहो। यह है परमेश्वर का धर्म और राज्य की खोज करना। बाइबल कहती है पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, सारी भली वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको मैं बाइबल से बताता हूं। यहोशू 5 अध्याय वचन 1 से 9 में आप पढ़िएगा, मैं आपको पढ़वा देता हूं। निकाल लीजिए यहोशू, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। यहोशू 5 अध्याय वचन 1 से 9। जब यरदन के पश्चिम की ओर रहने वाले एमोरियों के सब राजाओं ने और समुद्र के पास रहने वाले कनानियों के सब राजाओं ने यह सुना कि यहोवा ने इजरायलियों के पार होने तक उनके सामने से यरदन का जल हटाकर सुखा रखा है, तब इजरायलियों के डर के मारे उनका मन घबरा गया और उनके जी में जी न रहा। उस समय यहोवा ने यहोशू से कहा, चकमक की छुरियां बनवाकर दूसरी बार इजरायलियों का खतना करा दे। तब यहोशू ने चकमक की छुरियां बनवाकर खड़लिया नामक टीले पर इजरायलियों का खतना कराया। और यहोशू ने जो खतना कराया उसका कारण यह है कि जितने युद्ध के योग्य पुरुष मिस्र से निकले थे वे सब मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग पर मर गए थे। जो पुरुष मिस्र से निकले थे उन सबका तो खतना हो चुका था, परंतु जितने उनके मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग में उत्पन्न हुए थे उनमें से किसी का खतना ना हुआ था, क्योंकि इजरायली तो 40 वर्ष तक जंगल में फिरते रहे, जब तक उस सारी जाति के लोग अर्थात जितने युद्ध के योग्य मिस्र से निकले थे वे नष्ट ना हो गए, क्योंकि उन्होंने यहोवा की ना मानी थी। इसलिए यहोवा ने शपथ खाकर उनसे कहा था कि जो देश मैंने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाकर तुम्हें देने को कहा था और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, वह देश मैं तुमको नहीं दिखाने का। तो उन लोगों के पुत्र जिनको यहोवा ने उनके स्थान पर उत्पन्न किया था उनका खतना यहोशू से कराया, क्योंकि मार्ग में उनके खतना ना होने के कारण वे खतना रहित थे। और जब उस सारी जाति के लोगों का खतना हो चुका तब वे चंगे हो जाने तक अपने अपने स्थान पर छावनी में रहे। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, तुम्हारी नाम धराई जो मिस्रियों में हुई है उसे मैंने आज दूर की है, इस कारण उस स्थान का नाम आज के दिन तक गिलगाल पड़ा है। हालेलुया। आखिरी वचन 9वें वचन में परमेश्वर ने क्या कहा यहोशू से? यहोशू तुम्हारी नाम धराई जो मिस्रियों में हुई है उसे मैंने आज दूर की है। आप समझ रहे हैं, आज से 40 साल पहले जब परमेश्वर मूसा के द्वारा अपने लोगों को मिस्र से निकाल करके ले आया, लाल समुद्र 2 भाग करके ले आया और अब ये यरीहो के दीवार के किनारे पहुंच चुके हैं। आखिरी गोल बाकी है, बस यरीहो की दीवार गिरानी है और यरीहो की दीवार गिराएंगे तो ये कनान के अंदर पहुंच जाएंगे। लेकिन आज तक मिस्री परमेश्वर के बारे में और इजरायलियों के बारे में कह रहे हैं, मिस्री जहां ये इजरायली गुलाम थे मिस्र में, वो मिस्र को लोग आज तक कह रहे हैं कि देख इनका परमेश्वर इनको छुड़ा के ले गया। लेकिन आज 40 साल हो गए अभी तक ये कनान नहीं पहुंचे हैं। अगर ये सच में परमेश्वर होता तो आज इनको ये कनान ले जा चुका होता,
ये कनान में होते। इनके जो पहले पूर्वज जो यहां से निकले वो सब जंगल में मारे गए, वो सब तो मर गए। इनके बच्चे आज यरीहो की दीवार के बाहर खड़े हैं, कनान पहुंच नहीं पा रहे हैं, इतनी लंबी दीवार तोड़ नहीं पा रहे हैं। बड़े आए दूध और नदी की धारा वाले राज्य में जाने वाले, ये वो तरह तरह की बातें मिस्र में होती थी, क्योंकि 40 साल तक ये जंगल के आजू बाजू घूमते रहे और मिस्र नहीं पहुंचे। ये इनकी दिक्कत थी, इनका प्रॉब्लम था। ये अपने पाप के वजह से 40 साल घूमे हैं जंगल के किनारे किनारे, बाहर बाहर, अपने पाप की वजह से। आप मैप में देखो, अभी भी 3 दिन का रास्ता है मिस्र से इजराइल, अभी भी पैदल में 3 दिन का रास्ता है, फ्लाइट में तो 2 घंटे का रास्ता है। समझ रहे? अभी भी 3 दिन का रास्ता है पैदल चलने में। ये 40 साल क्यों घूमे? क्योंकि ये परमेश्वर की नहीं माने, परमेश्वर के हिसाब से अपना जीवन नहीं जिए जंगल के अंदर। परमेश्वर इनकी अगुवाई कर रहा था, परमेश्वर इनको खाना दे रहा था, पानी दे रहा था, मांस दे रहा था, फिर भी ये परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाते थे, ये नहीं पहुंच पाए। समझ रहे हैं आप? परमेश्वर ने उस पीढ़ी को मार दिया जंगल में। दूसरी पीढ़ी जो पैदा हुई वो अब यंग हो गई है, 40 साल के हो गए हैं वो, और इनका खतना नहीं हुआ था। तो यहोशू जो उस समय उनका लीडर था, परमेश्वर ने यहोशू से कहा, यहोशू ये जो जंगल में पैदा हुए हैं ना, इनका खतना नहीं हुआ है, इनका खतना कर। तो यहोशू चकमक की छुरी बना के उनका खतना किया, और उसके बाद परमेश्वर ने कहा कि आज तुम्हारी नाम धराई जो मिस्रियों में होती है उसे मैंने दूर किया। परमेश्वर ने मिस्रियों के मन को बदल दिया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने मिस्रियों के मन को बदल दिया। अब वो मानने लगे कि हाँ, यरीहो के दीवार के पास अब पहुंच गए हैं, अब ये कनान पहुंच जाएंगे। इनका परमेश्वर सच में इनको कनान ले गया, इनके सामने से यरदन नदी 2 भाग हो गई। अब ये तारीफ करने लगे उन इजरायलियों की, क्योंकि परमेश्वर ने उनके मन से इनकी नाम धराई, इनकी बेइज्जती, इनकी शर्मिंदगी परमेश्वर ने खत्म कर दिया। मैं आपको हमेशा अपनी गवाही बताता हूं कि मैं कैसा व्यक्ति था। सोचो तो, जो व्यक्ति बाहरी औरत को अपने घर में लाके रखेगा, क्या बाहर के लोग उसको इज्जत देंगे? जो व्यक्ति रोज अपनी पत्नी को मारता पीटता हो, अपने घर से निकालता रहा हो, अपने छोटे छोटे बच्चों को घर से निकालता रहा हो, रोज रात में मारपीट करता रहा हो, क्या ऐसे व्यक्ति को समाज इज्जत देती है? क्या ऐसे व्यक्ति को मोहल्ला इज्जत देती है? क्या ऐसे व्यक्ति को बाजार में, बिजनेस एरिया में, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हो, उसको सम्मान मिलेगा? नहीं मिलता है। ऐसे लोगों को कैरेक्टरलेस कहा जाता है। मैं कैरेक्टरलेस था, लेकिन जब मैं प्रभु में आया, प्रभु को अपना जीवन दिया, प्रभु में मैं मजबूत हुआ, आत्मा में मैं मजबूत हुआ, आज परमेश्वर ने मेरे सारे उन पुराने चरित्रों को लोगों के मन से साफ कर दिया। आज वही लोग मुझे इज्जत देते हैं, आज वही लोग मुझे सम्मान देते हैं। जहां मेरी बेइज्जती होती थी, जहां मैं शर्मिंदा होता था अपने पापों के वजह से, आज उस जगह पर परमेश्वर मुझे सम्मान दे रहा है। परमेश्वर ने उनके दिल से मेरी उस शर्मिंदगी को, उस नाम धराई को खत्म कर दिया। आज समाज मुझे इज्जत देता है। आज चाहे वो क्रिश्चियन सोसाइटी हो, चाहे वो जायसवाल सोसाइटी हो, जायसवालों ने तो हालांकि मुझे छोड़ दिया है अपने समाज से, लेकिन इंडिविजुअल जिनके साथ मेरे संबंध अच्छे हैं, आज भी वो मुझसे सलाह लेते हैं कि भैया ऐसा ऐसा है, मैं क्या करूं बताइए। आज भी मैं उन परिवारों में प्रार्थना करने के लिए जाता हूं, लेकिन वो समाज से छिपते हैं, लेकिन आज भी वो मुझसे सलाह मांगते हैं। परमेश्वर ने उनके दिल से मेरी नाम धराई को, मेरी बेइज्जती को, मेरी शर्मिंदगी को परमेश्वर ने खत्म कर दिया। आज लोग मुझे आदर और इज्जत देते हैं। यही हाल था मिस्रियों का। तो ये खतना है क्या चीज? पुराने नियम में शरीर का खतना होता था, लेकिन नए नियम में आत्मा का खतना होता है। हालेलुया। आज वो खतना क्या है? आज वो खतना बैप्टिज्म है, आज वो खतना बपतिस्मा है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा इनका खतना कर, और जब खतना हुआ तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा मैंने इनके नाम धराई मिस्र में खत्म कर दी। ये खतना क्या है? आत्मिक उन्नति है। ये खतना क्या है?
परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करना है। ये बपतिस्मा क्या है? परमेश्वर के धर्म और राज्य को खोजने के लिए लाइसेंस लेना है। हालेलुया। परमेश्वर के धर्म और राज्य को खोजने के लिए लाइसेंस क्या है? ये बपतिस्मा है। समझ रहे हैं आप? जब आप बपतिस्मा लेते हैं, परमेश्वर के राज्य में आप प्रवेश कर जाते हैं, परमेश्वर का आप बेटा और बेटी बन जाते हैं। और उसके बाद जब आप प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रार्थना सुनी जाती है। क्योंकि आपका बच्चा अगर गली में रोए और आप उसकी आवाज सुन ले कि मेरा बेटा गली में रो रहा है, आप 100 काम छोड़ के बाहर निकलते हैं कि क्या हुआ मेरे बच्चे को, कौन मार दिया, क्या हो गया। आप 100 काम छोड़ के आप बाहर निकलते हो अपने बच्चे को देखने के लिए। किसी और का बच्चा अगर गली में रोता रहे और आप सुन लेते हैं कि वो बच्चा आपका नहीं किसी और का है, तो आप बाहर नहीं निकलते। क्यों? सोचो तो, जब आप अपने बच्चे से इतना प्यार करते हो, परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता होगा जिसने अपना एकलौता बेटा आपके पाप, गुनाह, श्राप के लिए कुर्बान कर दिया। वो कितना प्यार करता होगा आपसे जिसने अपने बेटे के लहू से आपके पापों को धो दिया। वो कितना प्यार करता होगा आपसे जिसने आपको शांत करने के लिए, आपको शांति देने के लिए अपने बेटे के सर पे कांटों का ताज पहना दिया। वो कितना प्यार करता होगा आपसे, सोचो तो, जिसने आपको चंगाई देने के लिए अपने बेटे के पीठ पर 39 कोड़े मरवाए। कितना प्यार करता होगा वो बाप आपसे। और जब आप बपतिस्मा लेके उसका बेटा और बेटी बन जाते हैं, और जब आप रो के, गिड़गिड़ा के, हाथ उठा के सुबह शाम दोपहर रात आप प्रार्थना करते हैं, क्या वो आपकी प्रार्थना नहीं सुनता होगा? सुनता है। वो उत्तर देगा, वो देगा उत्तर। आप पाओगे उत्तर अपने प्रार्थनाओं का। आज मैं अपनी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर पा चुका हूं, आप यकीन नहीं करोगे। जितनी प्रार्थनाएं मैंने की थी आज से 2 साल पहले, वो सारी प्रार्थनाएं परमेश्वर ने मेरी पूरी कर दी है। मैं 2024 से अपना एक प्रार्थना का एक नया डायरी बनाया। पुरानी डायरी मेरी कंप्लीट हुई, मैंने नया डायरी बनाया कि परमेश्वर, मुझे सेवा के लिए 50 एकड़ जमीन चाहिए प्रभु। 50 एकड़ जमीन की मुझे आवश्यकता है परमेश्वर, जहां तेरा भवन हो, जहां वृद्धाश्रम हो, जहां बुजुर्गों की मैं सेवा कर सकूं। जो बच्चे अपने माता पिता को निकाल देते हैं घर से, परमेश्वर उन वृद्ध लोगों को, बुजुर्गों को ला के मैं चर्च में रख सकूं, उनको खाना दे सकूं परमेश्वर, उनकी सेवा कर सकूं परमेश्वर, उनको इज्जत मान सम्मान की जिंदगी दे सकूं परमेश्वर। ये मेरी प्रार्थना है। अनाथ बच्चों के लिए मेरी प्रार्थना है, परमेश्वर मुझे अनाथ आश्रम बनाना है। जिनके माता पिता नहीं है, जिन बच्चों के, उन बच्चों को गोद लेके परमेश्वर को बड़ा करना है। तेरी शिक्षा उनको देनी है, उनको पास्टर्स बनाना है, इवेंजलिस्ट बनाना है, प्रोफेट बनाना है, अपोस्टल बनाना है। ये मेरी प्रार्थना है परमेश्वर से। और जब मेरी उन प्रार्थनाओं को परमेश्वर पूरा किया, क्या इन प्रार्थनाओं को पूरा नहीं करेगा? करेगा, अपने टाइम में करेगा। 101% अपने टाइम में करेगा। समझ रहे हो आप? आपके सारे प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर देगा। आप प्रार्थना में लगे रहो, बने रहो बस। आपकी सारी ब्लेसिंग का रहस्य आपकी आत्मिक उन्नति के पीछे है। आपकी आत्मिक उन्नति, जैसे ट्रेन देखे हैं आप, ट्रेन सामने इंजन होता है, पीछे पूरी बोगी होती है जिसमें लोग बैठे होते हैं। हाँ, पीछे बोगी होती है और सामने इंजन होता है। आपकी आत्मा वो इंजन है, वो इंजन है आपकी स्पिरिट, आपकी आत्मिक जीवन वो इंजन है। अब आपकी आत्मिक जीवन जिस रफ्तार से चलेगी, उसी रफ्तार से पीछे के डिब्बे भी चलेंगे। इंजन का रफ्तार अलग और डिब्बे का रफ्तार अलग नहीं होता। जो रफ्तार डिब्बे इंजन का होता है, वही रफ्तार पीछे के डिब्बों का भी होता है, पीछे के बोगी का भी होता है। तो आपकी आत्मिक उन्नति वो रेल का इंजन है। आपकी आत्मिक उन्नति ही आपको आशीष तक लेके जाएगी। आपकी आत्मिक उन्नति ही आपको छुटकारा तक लेके जाएगी, चंगाई तक लेके जाएगी, संपन्नता तक लेके जाएगी। आत्मा में उन्नति करो, वचन को मानो, वचन को जियो, परमेश्वर के वचन पर चलो। जब वचन पे चलोगे, परीक्षाएं आएंगी। शैतान ऐसी परीक्षा लेके आपके सामने आएगा कि आपको वचन तोड़ना पड़ेगा। हो सकता है आप उस वचन को ना मानो उस समय, हो सकता है उस समय आप उस वचन को जब आप पूरा करें तो हो सकता है आपको तकलीफ में पड़ना पड़े, दुख में पड़ना पड़े,
सपोज दैट मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, मैं वो एग्जांपल बता रहा हूं जो मैंने किया है। लॉकडाउन की स्थिति दूसरी वाली 2021 पहला लॉकडाउन था, 2020 पहला लॉकडाउन था और 2021 दूसरा लॉकडाउन था। 2021 में समथिंग अप्रैल का महीना था। अप्रैल के महीने में दुकानदारी कुछ कुछ खुल गई थी, राशन वगैरह घर घर पहुंच जा रहा था, सब्जियां पहुंच जा रही थी, ये था उस समय का कंडीशन। लेकिन लॉकडाउन था, मार्केट नहीं खुला था। तो हमारे पास 2 500 के नोट थे, 1000 रुपए था हमारे पास। और जैसे आज रात है ना, तो आज रात हम लोगों ने खाना खाया, चावल आज हमारे पास खत्म हो गया। आज हमारे पास चावल खत्म हो गया। अब कल चावल मंगाएंगे, 1000 रुपए घर पे रखा हुआ है। जो वॉलंटियर थे लॉकडाउन के समय में, जो राशन पहुंचाते थे, उनको हम पैसे देते थे, वो राशन लाके हमको देते थे। तो हम वाइफ हस्बैंड सोच लिए थे कि कल 1 कट्टा चावल का पैसा वॉलंटियर को देंगे, वो लाके हमको 1 कट्टा चावल दे देगा। ओके, अब कल जब सुबह हुई तो मालूम हुआ कि आज गुरुवार है, और गुरुवार है तो हमारे स्पिरिचुअल फादर का आज मीटिंग है, ये हमको मालूम हुआ। अब हम मीटिंग देखने के लिए बैठ गए। हमने फास्टिंग रख लिया क्योंकि मीटिंग थी। मीटिंग देखने के लिए बैठ गए, और जब मीटिंग देखने के लिए बैठे तो भेंट का समय हुआ। तो भेंट का समय हुआ तो संतोषी को मैं देखा और संतोषी मेरे को देखने लगी कि कैसे करें, पैसे नहीं है घर में, चावल के लिए बस पैसा है 1000 रुपया आखिरी है, 2 500 के नोट है। तो मैं बोला ले आओ, 2 500 के नोट ले आओ, 1 500 का नोट तू रख, 1 500 का नोट मैं रखूंगी, और हम दोनों परमेश्वर को भेंट देंगे। कोई बात नहीं, परमेश्वर हमारा उपाय करेगा। और जब भेंट के लिए प्रार्थना हो रही थी, हमारे स्पिरिचुअल फादर जब भेंट के लिए ऑनलाइन मोबाइल में प्रार्थना कर रहे थे वो, तो 1 नोट संतोषी रखी थी 500 का और 1 नोट मैं रखा था ऐसे उठा करके, और हम रो रहे थे। हम रो रहे थे कि हम बच्चों को क्या खिलाएंगे, हम रो रहे थे। और रोते रोते हमने बोया। उसके बाद की गवाही छोड़ो, फिर क्या हुआ। तो इस कंडीशन में भी शैतान आपको डालेगा। आपको पेमेंट मिला, जैसे पेमेंट आया घर में तबीयत खराब हो गई, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, घर में और कुछ तमाशा हो गया, शादी का निमंत्रण आ गया, लोन की रिकवरी आ गई, या कुछ भी, ताकि आप दशवांश ना दे पाओ। जैसे आपके प्रार्थना का समय हुआ, ससुराल से फोन आ गया, बीवी के साथ तू में हो गया, पड़ोसी के साथ कोई बात पे बहस हो गई, आपके बॉस का डांट आपको पड़ गया, ताकि आप प्रार्थना ना कर सको। जब रात में प्रार्थना करना है, आज होल नाइट जागना है, आपने डिसीजन ले लिया दोपहर में कि आज होल नाइट प्रार्थना मुझे करनी है, और जब आप ऑफिस से घर पहुंचे तो पता चल रहा है घर में चिकन बन रहा है। अब प्रार्थना में जाओगे या चिकन खाओगे? हाँ, कैसे करेंगे आप? ये परीक्षा है, और इस परीक्षा से आपको निकलना है। कंडीशन जो भी हो, घर में खाने को हो या ना हो, आज का खाना कल खा लेना, नो प्रॉब्लम। परमेश्वर को 10वां अंश देना। आप जहां भी देते हैं, मैं नहीं कहता हमारी मिनिस्ट्री में, आप जहां भी देते हैं परमेश्वर को देना। समझ रहे हैं आप? कंडीशन कुछ भी हो, आपके प्रार्थना के टाइम में वो समय आप किसी को मत देना। उपवास का जो दिन है, वो घर पे कुछ भी बने, कोई भी आए, उपवास का मतलब उपवास, फास्टिंग मीन्स फास्टिंग, दैट्स इट। इन चीजों पे आप अपने आत्मिक लाइफ में कोई समझौता नहीं करना, आत्मिक बातों पे कोई समझौता नहीं करना। जब आप आत्मिक बातों पे समझौता करते हैं, आप लॉस में जाते हैं, आप नुकसान में जाते हैं। और यही चाहता है शैतान कि आप आत्मिक बातों में समझौता कर लो और आपकी आत्मिक उन्नति ना हो। और जब आपकी आत्मिक उन्नति नहीं होती तो उसको आपके लाइफ में काम करना आसान हो जाता है। वो आपकी आत्मिक उन्नति का दुश्मन है। वो आपके समय को बर्बाद करता है, आपके समय को खाता है। वो उसको हमारे स्पिरिचुअल फादर शैतान को टाइम ईटर बोलते हैं। हमारे स्पिरिचुअल फादर टाइम ईटर है, ये समय को खाने वाला है, इसका खुराक समय है, इसको समय नहीं देना। अपना समय प्रार्थना का प्रार्थना में दो, बाइबल के समय बाइबल में दो, फास्टिंग के समय फास्टिंग में दो, परिवार के समय परिवार को दो। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, जो सरकार का है वो सरकार को दो। हमेशा हमारे आत्मिक पिता हमको सिखाते हैं समय के साथ कभी समझौता मत करना, नहीं तो शैतान तुम्हारा समय खाएगा, और जो शैतान समय खाएगा वो तुम्हारा सब कुछ खाएगा। समय नहीं देना उसको। तो अपनी आत्मिक उन्नति के लिए आपको सीरियस होना है।
आत्मिक उन्नति करनी है, बाइबल कहती है पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, तो सारी भली वस्तुएं तुझे मिल जाएंगी। जब आप आत्मिक उन्नति करते हो आपके प्रॉब्लम सॉल्व होता है। जब आप आत्मिक उन्नति करते हो आप हील होते हो। जब आप आत्मिक उन्नति करते हो आप संपन्न होते हो। आपके घर पे परमेश्वर की शांति आती है। जो डाउट है ना आपके दिमाग में कि मेरा बच्चा बिगड़ जाएगा, आप आत्मिक उन्नति करो। खुदा ने कहा है धर्मी का वंश बचाया जाएगा। जब आप आत्मा में उन्नति करते हैं, बैप्टिज्म लेते हैं, प्रभु को जीवन देते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, सेवा करते हैं, उसके लहू से धुलकर आप साफ हो चुके हैं, आप धर्मी कहलाते हैं। आपका बच्चा कभी नहीं बिगड़ेगा जी, डोंट वरी, आप चिंता ना करें, दिमाग से विचार निकाल दें, ये शैतानी बीज है। परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, धर्मी का वंश बचाया जाएगा। बाइबल कहती है सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। आप परमेश्वर के साथ सीधा हो जाओ। बाइबल कहती है जो परमेश्वर के साथ तिरछा है उसके साथ परमेश्वर भी तिरछा है, जो परमेश्वर के साथ टेढ़ा है उसके साथ परमेश्वर भी टेढ़ा है। आप परमेश्वर के साथ सीधे हो जाओ, आपकी सभी टेढ़ी चीजों को परमेश्वर सीधा कर देगा। आप मत सोचो आपका बेटा क्या है, बेटी क्या है, दिमाग से निकाल दो। बस इतना ध्यान रखो आप परमेश्वर के साथ क्या हो, दैट्स इट। यहां आप सुधार कर लो, हर एक चीजें सुधर जाएंगी यीशु के नाम में। पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, सारी भली वस्तुएं तुझे मिल जाएंगी। ये परमेश्वर का जीवित वचन है, ये उसका वादा है। हालेलुया। तो जो परमेश्वर ने मुझे दिया कि मुझे 100 ब्रांच के लिए क्या करना होगा, 50 एकड़ जमीन के लिए क्या करना होगा, एक वृद्धा आश्रम खोलने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे अनाथ आश्रम खोलने के लिए क्या करना होगा, और भी मेरी बहुत सारी कुछ प्रार्थनाएं हैं इन विषयों में। एम्बुलेंस के लिए प्रार्थना है कि मेरे चर्च में 4 एम्बुलेंस हो परमेश्वर, और जो बिल्कुल फ्री हो लोगों के लिए, हॉस्पिटल ले जाने के लिए बिल्कुल फ्री हो किसी भी टाइम, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी समाज का हो, कोई भी व्यक्ति हो। अगर आपको एम्बुलेंस चाहिए चर्च में फोन करो, एम्बुलेंस आपके घर तक जाएगी, अस्पताल छोड़ के आएगी। ये मेरा प्रार्थना है, ये समझ रहे हो आप। और बाइबल कहती है जो तू मेरी महिमा के लिए मेरे पिता से जो कुछ मांगेगा वो तुझे देगा। तो मैं इन सब चीजों को अपने लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए मांग रहा हूं, और वो मुझे देगा। मुझे विश्वास है यीशु के नाम पे। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। इस